ए खुशी हेलो माता जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ तो घर चली जा। माता जी आपका नाम मुराद बेटा बेटा अब तो तेरा मनोवांछित काम पूर्ण हो गया और अयोध्या का कुल राज तेरे नाम हो गया। चाहता था वह तुझे मिल गया और रामचंद्र का कांटा तेरे दिल से सदा के लिए निकल गया। अब जाओ और चैन से राज संभालो। ये बेटा चैन से जाए संभालो राज। तेरे मन की कामना पूरी हो गई आज। है माता मेरे बदन में मती लगावे आग, पापी के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। क्यों ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी वरना इसमें मेरी कुछ खता ही नहीं। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे मेरे दिल का तो ये दुआ ही नहीं। मेरे दिल का तो ये दुआ ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुझको लगी मैया में कोई सहाय माता जी मुझे आपके चरणों की सौगंध है जो मेरे मन में कभी ऐसा विचार भी आया हो। अगर मुझे इस षड्यंत्र का पता तक भी हो तो मैं आपका कसूरवार हूँ और अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे लाल तुझे क्या हुआ? मैंने व्यर्थ ही तेरे कोमल हृदय को इतना से पहुंचाया और अपनी मूर्खता से तेरे मन को इतना दुख पहुंचाया। वास्तव में मैंने बड़ा पाप किया जो तुझ निर्दोष को इतना संताप दिया। गुरुजी अफसोस है आपके उपस्थिति में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे मगर न मालूम
आप किस गहरी नींद में सोते रहे। बेटा भरत, जो तुम कहते हो सत्य है। हमारी सब चतुराई खाक में मिल गई। वही बात पूरी हुई जो कैकई की जुबान से निकल गई है। अब इन कई गुजरी बातों का क्या जिक्र करना, पहले महाराज के दाह संस्कार का जिक्र करना। बेटा, अब इस रंजोगम को दूर करो और जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो कि अयोध्या का तख्त इस समय बिल्कुल खाली है। इसका न कोई वारिस है न वाली है। तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा अलग परेशान हो रही है। इसलिए अब स्थिर चित्त से काम करो और सावधान होकर राज का इंतजाम करो। मैं इनाम की जुदाई को कभी गवारा नहीं कर सकता। जुदाई राम की हर गवारा कर नहीं सकता। बिना रघुवीर के पल भर गुजारा कर नहीं सकता। और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा। और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा। किसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता। अभी जाता हूँ वन में खोज लेने रामचंद्र जी। अभी जाता हूँ वन में खोज लेने रामचंद्र जी। भरत को राम से न्यारा कोई नहीं कर नहीं सकता। माता जी, रामचंद्र जी हर तरह से राज्य के हकदार हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैं राजगद्दी पर पांव नहीं रख सकता। इसलिए मैं अभी वनों में जाऊंगा और जैसे भी हो उन्हें साथ लेकर आऊंगा। भरत जी, निसंदेह आपके विचार अति उत्तम है और रामचंद्र जी से अधिक आपका कौन है। परंतु उनका वापस आना महान कठिन है। फिर भी आप अपना प्रयत्न करके देख लीजिए। अगर रामचंद्र जी के बारे में आपका ऐसा विचार है तो समझ लीजिए भरत के लिए भी राजगद्दी पर बैठना हराम है। तो आज से ही 14 वर्षों के लिए वनवास है। अच्छा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी साथ जाएंगे और नहीं तो एक बार पूरा ही देख लेंगे।